तो चलिए साथियों, मैंने ऐसे पिछले वीडियो में ऐसे जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल, मई को सेशन को ऐसे करेंट अफेयर इम्पोर्टेड क्वेश्चन और वन लाइनर को ऐसे इम्पोर्टेड क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करवाया। ठीक है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जून का जो ये सेशन चलने वाला है, आज जो वीडियो में हम बताएंगे बिल्कुल ऐसे जून में ऐसे 2025 इम्पोर्टेड क्वेश्चन को हम बारे में जानेंगे। ठीक है। और आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पे न्यू वीडियो और आपके पढ़ाई से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ मैं लेकर आता रहता हूं। ठीक है। तो ये जो चल रहा है सेशन, ये मैथिली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चल रहा है। और मैं बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी आप 2025 में एग्ज़ाम 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ऑलरेडी मैं बोलूँगा कि 25 का करेंट अफेयर ओनली मंथली में ऐसे उसको पढ़ कर जाएँ। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो से। ठीक है। तो आपका दिया गया है कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो किसके शामिल किया गया है? तो यह एमएस धोनी को शामिल किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं कि किस देश में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया। तो किसके द्वारा आमंत्रित किया गया? तो यह कनाडा के मंत्री के द्वारा आमंत्रित किया गया था। ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि कौन सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय यात्री 10 जून 2025 को लॉन्च किए गए एक्सिओम-4 मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन आईसीसी, जिसको शॉर्टकट में आईसीसी कहते हैं, जिसको अंतरिक्ष में स्टेशन को भेजा गया। तो किसको द्वारा भेजा गया था? तो यह शुभांशु शुक्ला द्वारा। ठीक है। और यह कब भेजा गया था? तो ये अंतरिक्ष यात्री 10 जून 2025 को इसे लॉन्च किया गया था। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। आगे देखते हैं कि 2025 फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीती? तो कोको गॉफ ने इसे जीती है। ठीक है। आगे देखते हैं कि साल 2025 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीती? पुरुष एकल किताब। और ये जो बोल रहा था ओपन महिला एकल खिताब बोल रहा था। ठीक है। तो पुरुष ने किसने जीती है? तो कार्लोस अल्काराज ने इसे जीता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वन नेशन वन मिशन और एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है। आगे देखते हैं कि हाल ही में विश्व बैंक ने गरीब रेखा की सीमा $2.15 प्रतिदिन से बढ़ाकर कितने डॉलर प्रतिदिन कर दी गई है? तो यह $3 हो जाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा शहादत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा 9 जून को यह मनाया जाता है। ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे आपको कह रहा है कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का समापन कहाँ किया गया? तो कहाँ समापन किया गया है? तो आपको याद रखनी है उलान बटार मंगोलिया में। कहाँ किया गया? तो उलान बटार मंगोलिया में। ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई तक कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो ला कैवेर्ली फ्रांस में। ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत का पहला एकीकृत
इवेंट इको पार्क इवेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया गया? तो कहाँ विकसित किया गया है? तो यह दिल्ली में विकसित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया लंदन फ्लाइट क्रैश में किस प्रकार का विमान शक्ति शामिल है? तो किस प्रकार की शक्ति शामिल है? तो बोइंग 787 ड्रीम लाइन। ठीक है, ये सब बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के काजू आधारित शराब फेनी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, किसके द्वारा? तो यह काजू आधारित शराब फेनी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा? तो यह गोवा के द्वारा हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हाल ही में भारत ने पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में कौन सा वैश्विक स्थान प्रदान किया गया? तो यह तीसरा। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारतीय रेलवे में ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधारित OTP प्रमाणीकरण किस तारीख से अनिवार्य होगा? तो यह 15 जुलाई 2025 से अनिवार्य होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे कह रहा है आपका कि जून 2025 में ईरान के परमाणु और सैन्य स्थानों को निशाना बनाकर किए जाने वाले इजराइल सैन्य अभियान का नाम क्या था? तो इसका क्या नाम था? तो राइजिंग लावन। ठीक है, आगे देखते हैं कि विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में किस स्थान पे है? तो 131वां स्थान पर है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एनिफिट का समापन कहाँ किया गया? तो उलान बाटर मंगोलिया में यह समापन किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह ला कवेलरी फ्रांस में। ठीक है, ये सब बातें बिल्कुल आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 2025 ICC महिला बनाई विश्व कप कब होगा? तो कब होगा? तो 30 कब होगा? तो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? तो 30 दिसंबर से 2 नवंबर के बीच, 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 के बीच में यह विश्व कप आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और अगला देखते हैं कि इंटरपोल ने वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध को निपटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो यह ऑपरेशन सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाल ही में PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? तो किनके द्वारा यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो साइप्रस के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं कि 16 से 17 जून 2025 तक 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह कनाडा में। ठीक है, आगे देखते हैं कि जून 2025 में आयोजित भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो क्या नाम हो जाएगा? तो यह शक्ति नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको याद रखनी है कि हाल ही में भारत सरकार ने
कब से 16वीं जनसंख्या गणना करने की घोषणा की है? तो यह 1 मार्च 2027 को। ठीक है, आगे देखते हैं कि जून 2025 में किस राज्य के फेनी को भौगोलिक संकेत टैग मिला है? तो यह गोवा को। ठीक है, ये सब बातें बिल्कुल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो आप याद करते चलिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि जून 2025 में कनाडा के पीएम मोदी किस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो किस में भाग लेंगे? तो G7 शिखर सम्मेलन में। ठीक है, आगे देखते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश लगातार 16वें वर्ष लैंगिक समानता के मामले में शीर्ष पर है? तो यह कौन सा हो जाएंगे? तो आइसलैंड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि विगत 3 वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन दोगुना होकर कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत हो गया? तो यह कितना प्रतिशत हो गया? तो 6.9%। ठीक है, और जिसमें कहा गया है कि भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो किस देश ने की? तो यह भारत में की। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? शॉर्ट में, तो शॉर्ट में आपको ऐसे याद रखनी है MIT। ठीक है, ये सब बिल्कुल इसे आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं कि किस राज्य में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाई जाएगी? तो यह कहाँ बनाई जाएगी? तो यह गुजरात में बनाई जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा भारत में ई वोटिंग करने वाला पहला राज्य बन गया? भारत, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हाल में ही बिहार में क्या हुआ है? चुनाव हुआ है, तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो कहा गया है कि निम्न में से कौन भारत में ई वोटिंग करने वाला पहला राज्य बन गया? तो पहला राज्य कौन बन गया? तो यह बिहार हो गया। ठीक है, आपको इसे याद रखनी है। आगे देखते हैं कि ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में मेजबानी कौन से देश मिलकर करेगा? तो कौन से देश मिलकर करेगा? तो भारत और पाकिस्तान। ठीक है, ये सब बातें बिल्कुल याद रखनी है। भारत में 3000 रुपये की कीमत वाला फास्ट टैग आधारित वार्षिक पास कब लॉन्च किया गया? तो यह 15 कब किया गया? तो 15 अगस्त 2025 को आपको इसे याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम अगले स्लाइड में हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो अगला स्लाइड में दिया गया है कि यहाँ पर कि जून 2025 में अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान के किन परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया? तो किनको निशाना बनाया गया? तो यहाँ फोड़ो, नताज और इस्फहान को। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? तो यह 22 जून को मनाया गया। ठीक है,
आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या है। ठीक है, तो ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, बिल्कुल आप याद करते चलिएगा। ठीक है, तो इसकी थीम क्या हो जाएगा, तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, मतलब योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसे आप लोग क्वेश्चन को याद करते चले। ठीक है, अगला देखते हैं कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया, तो कौन सा स्थान प्रदान किया गया, तो यह 71वां हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, तो 71वां 71। ठीक है, कौन हो जाएगा 71। ठीक है, तो चलिए हम अगले स्लाइड में लेकर चलते हैं आपको। कह रहा है यहाँ पर कि हाल ही में कौन सा राज्य गोवा और मिजोरम के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया, तो यह त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा योग नीति प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, तो यह उत्तराखंड हो जाएगा। हाल ही में किस आयोग ने शीर्ष उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं के जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया, तो यूपीएससी द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे, तो यह किसके में भाग लेंगे, तो किंग दाओ चीन में भाग लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 विजन के तहत किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की, 1947 विजन के तहत। ठीक है, तो यह 90 हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में यूएसए के सबसे बड़ा सैन्य बेस कौन सा है, तो यह कौन सा हो जाएंगे, तो अल उदीद एयर बेस, जो कतर हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी। आगे हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है, बिल्कुल ऐसे हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ को हम देखते चलेंगे। ठीक है, तो आगे कह रहा है यहाँ पर कि हाल ही में भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया, तो यह केरल में स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत स्पेस की यात्रा पर गए, तो एक्सियम 4 हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का एक्सियम 4 मिशन 25 जून को कहां से लॉन्च किया गया, तो यह कहां से लॉन्च किया गया, तो नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो क्लोरिडा में है। ठीक है, ये सब बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम के लिए इसे बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो कहाँ किया जा रहा है, तो आगरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाल ही किसने वैश्विक शांति सूचकांक GPI, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है, यह जारी किया गया, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। ठीक है, आपको ये वाला बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि आपको पता होगा कि सेट मारते होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान हत्या दिवस प्रति वर्ष आपातकाल की याद में कौन आपातकाल की याद में मनाया जाता है, तो जिसे भारत की किस तिथि को घोषित किया गया था, मतलब संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 25 जून को, और ये स्थापित कब किया गया था, तो यह
1975 को स्थापित किया गया था आपातकाल लगाने के दौरान। ठीक है, तो चलिए हम अगले स्लाइड पे आपको लेकर चलते हैं। अगला स्लाइड कह रहा है कि हाल ही में ईरान ने ऑपरेशन बशायर अल फतह के अंतर्गत किस देश में अमेरिका एयरबेस पर आक्रमण किया? तो यह कतर हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पे है? तो 115वें स्थान पर। ठीक है, और जो कहा जाता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए जैसे कहा जाता है कि स्पीडी इम्पोर्टेंट है, एडिटोरिया का करेंट अफेयर इम्पोर्टेंट है, तो मैं बता दूं कि जो वन लाइनर मैं करा रहा हूं ये सभी वन लाइनर ये सभी कहाँ से लिया गया है? सब वहीं से इसे निचोड़ा गया। कहाँ से लिया गया है? तो वहीं से इसे निकाला गया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे वहाँ से स्टार पॉइंट और आने वाले एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाला गया है। ठीक है, और लगभग सभी के जैसे ये जून के करा रहे हैं तो जून के सभी ऐसे मैंने सोचा कि इसे जून का सभी करेंट अफेयर जितने भी हैं शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको ऐसे दिन भी आते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने जहाँ तक शुरू किया है कैसे शुरू से लेकर लास्ट तक आपको किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम कि कह रहा है कि जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो यह भारत करेगा। ठीक है, ICS सर्टिफिकेट वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री यह शुभांशु शुक्ला हो गए। ठीक है, क्या ISS? ठीक है, बिल्कुल इसे याद रखना है ये चीज़। सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी दो जल विद्युत परियोजना है? तो यह किशन गंगा और रतले। आगे हम देखते हैं कि SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई जिसमें भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया? तो यह किंग दाओ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह द हेग नीदरलैंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाल ही में किस फॉसिल पार्क को यूनेस्को के टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया है? तो यह हो जाएगा सलखन फॉसिल पार्क सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे कुछ नहीं है, आगे सिर्फ एक क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की खुफिया एजेंसी के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह पराग जैन हो जाएंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस तरह का PDF चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अगर इस तरह का आपको PPT चाहिए आपको पढ़ाने के लिए जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लोग पढ़ाते हैं, तो अगर नोट चाहिए तो आप बनवा सकते हैं, और PPT चाहिए तो वो भी आप बनवा सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको लाइव पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए आगे देखते हैं हम। तो चलिए हम आगे देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किसे USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिड़ला को। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तो यह पटना में हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को
प्रेस कर लें, ठीक है। और भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यूज और क्वेश्चन और अच्छे आपके पढ़ाई के चीज़ में लेकर आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितनी नर्सों को फ्लोइंग नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो 15 लोगों को, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का शुभारंभ किया गया, तो यह भारत में किया गया था पूर्वानुमान प्रणाली को, जिसको BSBFS जिसको कि भारत फॉरेस्टिंग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता हासिल की है, तो यह गोवा हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? गोवा हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस देश में 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया, तो यह मलेशिया हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय को UN वोमेन द्वारा जेंडर इक्वालिटी चैंपियन घोषित किया गया, तो यह करुणा नंदी को घोषित किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम अगले स्लाइड पे आपको लेकर चलते हैं। भारत ने कब तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% बिजली उत्पाद का लक्ष्य रखा है, तो 2030 में। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, जिसको शॉर्टकट में विश्व आर्थिक मंच कहा जाता है। आगे देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो यह 5 जून को मनाया जाता है, जिसको जो विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब किया गया था, तो यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरुआत कब किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में शुरू किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है। थीम आपसे पूछे तो प्रकृति के लिए पूर्ण स्थापना, ठीक है। आगे देखते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले अध्यक्ष के रूप में एना लेना बैरवाक को चुना गया है। वह किस देश के पूर्व विदेशी मंत्री थे, तो यह जर्मनी के हो जाएंगे, ठीक है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन स्पाइड्स वेव के तहत रूस पर आक्रमण किया, तो यूक्रेन ने, ठीक है। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसको RCB कहते हैं, ठीक है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। और IPL से तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने इसे इम्पोर्टेंट चीज़ और VVI क्वेश्चन को इसे सेलेक्ट कर मैं निकाल दिया हूँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि IPL देखिए, IPL 2025 में इस सीजन का उप विजेता कौन सा टीम रहा, तो यह पंजाब किंग्स रहा, ठीक है। आगे देखते हैं कि किस भारतीय ने नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्रेस कार्लसन स्पन को हराकर टाइटल अपने नाम किया, तो डी गुकेश हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अगले स्लाइड पे आपको लेकर चलते हैं। बिल्कुल अगला स्लाइड में क्या दिया गया है कि भारत में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शक सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो यह 10वां स्थान प्राप्त किया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भारत गठबंधन का लक्ष्य किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन निवेश जुटाना है, तो कब जुटाना है, तो 2030 में भारत ISA के संस्था के सदस्य के द्वारा, ठीक है। तो आज के लिए साथियों, मेरा जो जून का जितना भी करेंट अफेयर था, इस वीडियो में इसे कंप्लीट मैंने करवाया। और आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें वीडियो को, ठीक है। और
अगर आपको क्लास करवानी है और आपको PDF चाहिए तो हमें कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, हमसे संपर्क कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अंदाज में, और जो जून अब क्या अगले माह को इसे टोटली मंथली क्वेश्चन लेकर आएंगे जुलाई का। ठीक है, जून हो गया, अब लेकर आएंगे जुलाई को। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।